हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरेंट्स विल। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों को लाइव क्लास दे सकें। यूट्यूब की पॉलिसी, जब तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते आप लाइव नहीं आ सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करें फंडामेंटल ड्यूटी जो पार्ट 4A के अंदर दी गई है। याद रखना, पूछ लिया जाता है कई बार जो फंडामेंटल ड्यूटी जो कौन से पार्ट के अंदर दी गई है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A के अंदर आर्टिकल भी पूछा जा सकता है। पार्ट 4A Article 51A of Constitution deals with fundamental duties. This was added by 42nd Constitutional Amendment Act in 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाई गई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी। और ली कहाँ से गई थी वो देखते हैं। दिस नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR, जो आज का रशिया है वहाँ से ली गई थी। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज 11। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितनी? 11। दीज ड्यूटीज आर द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो ये ड्यूटीज हैं किसकी ड्यूटी? ये जो भारत के सिटीजन हैं उनकी जिम्मेदारी, उनकी ड्यूटीज है। बट जरूरी नहीं है कोई फॉलो करे या ना फॉलो करे, इन्फोर्सेबल नहीं है, फोर्सफुली कोई फॉलो नहीं करा सकता इन्हें। देखते हैं कौन कौन सी। दे आर एज फॉलो: टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम रेस्पेक्ट करें अपने आइडियल्स की, इंस्टीट्यूशंस की, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जिन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट किया था। भगत सिंह हुए, महात्मा गांधी जी है और बहुत सारे, सुभाष चंद्र बोस हुए, जिन्होंने भी फाइट किया था। उनसे इंस्पिरेशन लें, उन्हें फॉलो करें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट 3 याद रखना, इम्पोर्टेंट कैसे क्वेश्चन आता है। सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड हैं इसके लिए एक वर्ड और दे दिया जाएगा ऑप्शन में। इनमें से कौन सा वर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर नहीं है? जैसे सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और फ्रेटर्निटी। जो हमारे प्रेमबल के अंदर 5 वर्ड दिए गए उनमें से 3 वर्ड तो यहाँ दिए हुए हैं, एक वर्ड और उठा लिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा वर्ड डीप इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर नहीं आता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी जब देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने आप को हाजिर करेंगे। टू प्रमोट हारमनी एंड स्पिरिट, टू प्रमोट हारमनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity to renounce practice derogatory to the dignity of women। हम कॉमन ब्रदरहुड को बनाए रखेंगे, सभी रिलीजियस, लैंग्वेज, भाषा, जितने भी कास्ट हैं वुमेन की, सभी के बीच में भाईचारा बना के रखेंगे। हम किसी के बीच में इनइक्वलिटी नहीं करेंगे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारे कल्चर की हेरिटेज साइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। दोनों फंडामेंटल ड्यूटीज जो दी गई हैं DPSP के अंदर भी दी गई हैं, हमने वहाँ भी डिस्कस की थी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, साफ़ सुथरा रखें, नदियों को, झीलों को, इन सबको साफ़ सुथरा रखें। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उन्हें। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट और ह्यूमैनिटी, इन सब को हम इम्प्रूव करें। जो भारत अब एक आज विश्व गुरु बनने की ओर है, इकोनॉमिकली भी और टेक्निकली भी, डिजिटली भी। इन सब में हम प्रमोशन, इन सब में हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के अंदर आते हैं। इन सबको प्रमोट करने के लिए हम अपना कुछ योगदान दें। जैसे डिजिटली, ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजिटली होने की कोशिश करें, इस तरह से कि उसे जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा। कोई भी कंट्री इस डिजिटल होने से उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ती है। कि कोई भी काम जो ऑफलाइन, हम मान लो हम कोई काम कराने जाते थे ऑफलाइन,
उसमें लगता था 1 घंटा, लेकिन जब हम डिजिटली करेंगे उस काम को, उस काम में 5 से 10 मिनट लगेंगे, यानी कि हमारे वहाँ से 40-50 मिनट आराम से बच जाएंगे। उसी तरह से अगर पूरे कंट्री के बिहाफ पे देखोगे तो जो डिजिटली प्रोसेस होता है वो जल्दी होता है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है जल्दी होती है। चाइना को देख लो, तो साइंटिफिकली कितना डेवलप है, तो इसी वजह से जो उसकी ग्रोथ है सभी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में फास्ट है, इसी वजह से। लेकिन अब जो हमारी ग्रोथ है वो भी अदर कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना, अदर कंट्रीज कंपैरिजन बहुत फास्ट हो रही है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस, वायलेंस नहीं करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ करेंगे। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, जैसे रेलवे हुई, ये सब क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, ये वही सेम चीज़ है जो हम ऊपर पढ़ रहे थे। 11th ड्यूटी जो है वो देखते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ पेरेंट और अ गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी अवार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स एडेड बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशन 2000, ये फंडामेंटल राइट 21A के अंदर भी आता है। ये यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने की 6 to 14 ईयर्स के लिए। There is no provision in the Constitution for direct enforcement of any fundamental duties nor for any sanction to punish their violence, यानी कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट के अंदर, ना ही इनके वायलेशन के लिए आप कोर्ट जा सकते हो, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम इन्हें फॉलो करें। ये भाई नेशनल एंथम, ये भाई हमारे देश का नेशनल एंथम, ये हम सबकी जिम्मेदारी, उसे हम फॉलो करें। फंडामेंटल ड्यूटीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन 3 पॉइंट्स, कौन से पॉइंट पे बेस्ड है? फर्स्ट 4 ड्यूटीज आर कंट्री सेंट्रिक, नेक्स्ट 3 आर सोसाइटी स्पेसिफिक, नेक्स्ट 4 आर इंडिविजुअल ओरिएंटेड। यानी जो पहली 4 जो हैं वो यानी कंट्री को ध्यान में रखते हुए हैं, यानी कि कंट्री की तरफ बढ़ावा करती हैं। और जो नेक्स्ट 3 हैं वो क्या है, सोसाइटी में बैलेंसिंग लाने के लिए हैं। और जो नेक्स्ट 3 हैं वो इंडिविजुअली यानी खुद के प्रमोशन के लिए भी हैं। वो they are added in part 4A, they are also non-enforceable in itself as are DPSP in part 4। सेम वही बात, जो ऐसे DPSP नॉन इन्फोर्सेबल थी उसी तरह ये भी नॉन इन्फोर्सेबल है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू सर्व एज रिमाइंडर टू एवरी सिटीजन टू ऑब्जर्व बेसिक नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंडक्ट। जो फंडामेंटल ड्यूटी है इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव है कि हर सिटीजन जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं कंट्री के उन्हें जाने। विच वन ऑफ देम इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, टू गिव रेस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर, टू अपहोल्ड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग। तो कौन सी नहीं है? बी, टू गिव रेस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर। हमें प्राइम मिनिस्टर को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके अंदर मेंशन नहीं है, क्योंकि इस तरह से जो एग्जामिनर होता है वो इस तरह से घुमाता है स्टूडेंट्स को कि हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, हम प्राइम मिनिस्टर को देख ऑप्शन में देख के बोलेंगे यार प्राइम मिनिस्टर को तो होनी चाहिए इज्जत देनी है, तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो हम उसे भी टिक कराते हैं कि हाँ है ये फंडामेंटल ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर को रेस्पेक्ट देना। ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बट हमें प्राइम मिनिस्टर के लिए इज्जत देनी चाहिए क्योंकि वो देश को चलाने वाले हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधान का मतलब क्या होता है? जो सभी के गुरु हों। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जैसे ही एक बार हमारा पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम 1000+ क्वेश्चंस जिसमें PYQ भी होंगे उसकी मैराथन कराएंगे, आपको रिवीजन बराबर चलता रहेगा।